भोगों के प्रति जो हमारी प्रियता है, ये कभी प्रभु के प्रति प्रियता नहीं करने देती। बाहर से आप लाख लाख साधन करें, अंदर से प्रभु के प्रति अपनापन नहीं है। अपनापन शरीर संबंधियों से है, ये हृदय की बात है, बाहर की दिखावे की नहीं। हृदय में तुम्हारे जगह है शरीर संबंधियों का, अहम में तुम्हारी स्थिति है देह की, प्रियता है तुम्हारी भोगों की। तो बाहर से करते रहो जितनी साधनाएं हैं, वो आपको परमानंद का अनुभव नहीं करा सकती, भगवत साक्षात्कार करा नहीं सकती। ये मोह पास कैसे टूट सकती है? बाहर से हजारों साधन करते हैं, पर हम देह भाव से युक्त हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं देह को लेकर सारी वार्ता, सारी चेष्टा देह को लेकर, सारी क्रियाएं अभिमान को लेकर के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अंदर की ग्रंथि में। जो जड़ चेतन ग्रंथि भ्रमात्मक पड़ी हुई है, वही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जब तक ये चिज्जड़ ग्रंथि विध्वंस नहीं हो जाएगी, तब तक आवागमन का चक्र चलता रहेगा। चित, चेतन, जड़, शरीर। चैतन्य जीवात्मा ने शरीर को अहम से पकड़ रखा है। इसको छोड़े बिना बाहर से सैकड़ों साधन कर लो, बाहर कोटि उपाय करी, पर अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अंदर की जो ग्रंथि बनी हुई है, ये छूटती नहीं है। इसी ग्रंथि से जन्म मरण होता है। बड़े बड़े वेदांत के शास्त्रों में भी इसी की बात का वर्णन किया गया है। पूरा योग वाशिष्ठ चिज्जड़ ग्रंथि के विषय में ही सारी चर्चा है। ना होने पर भी जो भ्रमात्मक ये चिज्जड़ ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, और छूटती कठिनाई। बोले ऐसा कैसे कि बाहर से साधन कर रहा है और उसकी ग्रंथि ना छूटे? बोले उपाय देखो। जैसे बहुत बड़े कड़ाह में घी भरा हुआ है और ऊपर से चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। अब आप सोचें कि मैं यहां घी को जलाकर चंद्रमा को नष्ट कर दूंगा, तो नहीं कर पाएंगे आप। कल्पों तक आप आग जलाते रहिए, चंद्रमा तक आपकी आंच भी पहुंचने वाली नहीं। बाहरी क्रिया से नहीं होगा। इसके लिए आंतरिक विवेक शक्ति चाहिए। वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कड़ाह पे चंद्रमा नहीं है। जब तक घी रहेगा, प्रतिबिंब को तुम औंट के नहीं मिटा सकते हो। कह रहे हैं कि एक वृक्ष में जैसे कोई विहंग रहता है, तो वृक्ष को तुम जड़ से उखाड़ दो तो विहंग मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, वो कोटर में सुरक्षित रहता है। साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तुम्हारे अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ है, बाहर देह भाव से बहुत से साधन कर रहे हो, तो तुम्हारा मोह नाश नहीं होगा, आवागमन की फांसी नष्ट नहीं होगी। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहम विषयों के राग को, शरीर के राग को, शरीर संबंधियों के राग को त्याग कर भगवत अनुराग में नहीं स्थित होता, तब तक ये अंतःकरण धर्म तुम्हारे आवागमन की फांसी बना रहेगा। कह रहे हैं कि अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे। विश्व के सारे तीर्थों में जाकर खूब शरीर को डुबो। ये अवगाहन किया, इस तीर्थ में पुण्य किया, ये दान किया, पर अंदर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस ग्रंथि पर जो जड़ चेतन, मैंने गंगा स्नान किया 10 वर्ष नियम लेकर, मैंने ये किया, वो जड़ चेतन की ग्रंथि सुरक्षित है। ये शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अर्थात आवागमन चक्र पर इस पर कोई फर्क नहीं, चलता रहेगा।
पुण्यात्मा बनोगे, अच्छे अच्छे लोगों को भोगोगे, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक आदि, और उसके नीचे स्वर्ग लोक या नीचे के लोकों में। लेकिन आपका भगवत साक्षात्कार या मोक्ष पदवी को प्राप्त होना यह नहीं हो सकता। तीर्थावगाहन, दान, यज्ञ, पुण्य, पाठ, नियम ये बाहर हो रहे हैं, अंदर तो ग्रंथि सुरक्षित है ना। जैसे कोई सांप बिल में घुसा हुआ, ऊपर से आप लाठियों से बराबर 100 वर्ष तक प्रहार करते रहे बिल के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा सांप को? ऐसे बाहरी साधन करते रहिए और उसका आम पुष्ट करते रहिए, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। लेकिन उस मैं को जो तुमने शरीर से जोड़ रखा है वही तो तुम्हारे आवागमन का हेतु है। गोस्वामी जी कह रहे, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। तो फिर उपाय क्या है महाराज? इस जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन हो जाए, क्या उपाय है? तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इस ग्रंथि का पर अगर कोई प्रहार कर सकता है तो हरि कृपा कटाक्ष, गुरु कृपा कटाक्ष, हरि गुरु, इनकी कृपा से आपके हृदय में विवेक जागृत हो। विवेक एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसमें आप देख सकते हैं उस ग्रंथि को कि ग्रंथि लगी ही नहीं है, एकदम खुला है, बिल्कुल अलग अलग भासने लगते, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। स्थूल अलग, सूक्ष्म अलग, कारण अलग, बिल्कुल अलग, अपना स्वरूप इन तीनों से बिल्कुल असंग था, है, रहेगा। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कृपा कटाक्ष हुआ, वो शुद्ध विवेक जागृत हुआ, बस उसी विवेक से वो अनुभव कर पाए, बातों से नहीं, क्रियाओं से नहीं। इसलिए कई बार सत्संग में कहते हैं कि क्रियाओं से, असत क्रियाओं का त्याग करके हम अंतर्मुखता की तरफ बढ़ते हैं, यदि हमें सत्संग मिल जाए तो। नहीं, उन क्रियाओं में देह भाव के कारण, अभिमान कर्ता भाव होने के कारण फिर वो शुभ क्रिया स्वरूप उत्तम उत्तम लोगों को भोगता है, लेकिन उसका परम कल्याण नहीं होता। ये जन्म संसार चक्र से उसकी मुक्ति नहीं होती या भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए स्पष्ट कह दिया गया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कृपा पात्र, कृपा पात्र जो सर्वतो भावेन आत्मसमर्पण कर दिया है प्रभु को। प्रभु अब मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप जैसे चाहो वैसे चलाओ, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आप मिलो न मिलो, आप नरक रखो, स्वर्ग रखो, मृत्यु लोक में रखो, कोई परवाह नहीं। बस आपकी अखंड स्मृति, आपका चिंतन, आपका निरंतर सुमिरन, यह हमारे पक्ष की बात है। प्रभु मिले ना मिले उनकी बात है, लेकिन अखंड स्मृति चल रही है, बेपरवाह हो। जाएंगे कहां? हाथ में डोर है, पतंग कितना फर्राटे भरेगी आकाश में, आना ही पड़ेगा उसे हमारे समीप, क्योंकि हमारे पास डोर है। जिसने गुरु प्रताप से नाम मंत्र रूपी डोर पकड़ ली और निरंतर सुमिरन कर रहा है, तो प्रियालाल रूपी पतंग आ ही जाते हैं उसके हृदय में। करुणा करके प्रभु जब विवेक देते हैं तो ये असंगता उसकी बढ़ती चली जाती है। हम कहीं भी अपनी बुद्धि को अधीन न होने दें, किसी विषय में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी सिद्धि में, किसी भी स्थिति में। जब तक हमें बुद्धि का भान है तब तक इसे कहीं आसक्त न होने दें। अनासक्ति स्थिति में जब वो आसक्ति पैदा होती प्रभु की, तो उसे प्रेम कहते हैं, उसमें किसी का बस नहीं होता। वो विवश होकर के बुद्धि प्रिया प्रीतम के चरणों में लीन हो जाती है। अब बुद्धि बुद्धि नहीं, प्रिया प्रीतम ही रह जाते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ये तीनों तो उदार हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, पर ये जो ज्ञानी है ये मेरे मत में
ये मेरी आत्मा है। आत्मा से प्यार किया नहीं जाता, वो तो प्यार मैं है। जैसे हम आपसे प्यार करते हैं तो आप और हम बीच में जगह खाली है। आत्म प्रेम में ऐसा नहीं होता। हम प्रेम करते हैं, हम आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, हम आत्म प्रेमी हैं। ये अज्ञान से भरा हुआ शब्द है, इसमें अभी ज्ञान नहीं है। वो अनिर्वचनीय स्वरूप है। इसलिए जितना प्रेम है, जितना ध्यान है, जितना ज्ञान है, सब लय हो गया। जो बचा वो स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है। पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जो होती है वो असंगता होती है। ज्ञानी का तात्पर्य भगवत प्रेमी से है। प्रारंभ में ही उपासक में ये असंगता आ जानी चाहिए, ये निष्ठा आ जानी चाहिए। प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये हृदय में भी हो और वाणी में भी हो, बात बन जाएगी। ये जो प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी को अपना मान रहे हो, चाहे अंतःकरण धर्म को या शरीर धर्म को या शरीर के बाहरी संबंधियों को, कुछ नहीं, समय नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे। जरा सा ऐसे पृथ्वी कांपती है, नगर का नगर मिट्टी में मिल जाते हैं, हजारों लोग मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। जरा सा जल उत्ताल तरंगे लेकर के बढ़ा कि नगर के नगर को डुबोकर नष्ट कर देता है। क्या हो तुम? कीड़े मकूड़े की तरह ऐसे मर जाओगे। यदि भगवत साक्षात्कार नहीं किया तो तुम्हारी कीड़े मकूड़े से ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। भले तुम अपने को समझते हो बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान, कुछ नहीं। एक सेकंड में सब धूल धूसरित। संपूर्ण ब्रह्मांडों के प्रलय के लिए केवल इतना समय लगेगा, पलक झपकते मिट्टी में सब मिल जाएगा। अपने को बहुत प्रभु से अलग मानकर विमुख होकर मनमानी आचरण कर रहे हो सुख भोगने के लिए, देखते जाना प्रकृति तुम्हें इतना दंड देगी, जी नहीं सकते हो तुम, चैन से सांस नहीं ले सकते हो। कहां भगवान, कौन भगवान? आंख खोल के देखो ना कि है कोई भगवान जहां किसी का बस नहीं चलता। तुम्हारी ये सब मिसाइलें, तोपे, तुम्हारी सारी ज्ञान विज्ञान के सब धूल धूसरित हो जाएगा। यदि भगवान का अपमान करोगे, अवहेलना करोगे, विमुख होकर रहोगे तो ऐसे धूल धूसरित हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। काल सबको मिट्टी में मिला देता है, धूल धूसरित कर सकते। इसलिए सावधान। ये जीवन केवल प्रभु के लिए मिला। चतुराई इसी में, जल्दी से भगवत प्राप्ति करो। भगवत प्राप्ति जल्दी से असंग हो जाओ। अन्य सहारे छोड़ दो, अन्य आश्रय छोड़ दो। जीव के कर्म का भोग उसकी बुद्धि ही दिलाती है। ध्यान से सुना, कोई और हमें दंड नहीं देता, हमारी बुद्धि हमको दंड देती है। भगवान हेतु की कृपा करके मार्ग देते, चलिए ये मेरा मार्ग है, मुक्त हो जा। और उसकी बुद्धि बार बार उसको प्रेरित करके संसार की तरफ, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ, अहम की तरफ, धन का बल लेकर के विचरण करती। नहीं सत्संग चाहिए, नहीं नाम जप करना, नहीं सेवा करनी, बस कैसे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो। क्या सुख? खा लिया, पी लिया, सो लिया, भोग लिया, इसे सुख। ये सब पांच भौतिक शरीर की चेष्टाएं हैं। कितने दिन ये शरीर, कितने दिन ये सुख सामग्री नष्ट हो जाओगे, फिर शांति नहीं मिलेगी कहीं किसी भी लोक में। अभी समझ में नहीं आ रहा, अज्ञान की धरा में, इसलिए अहम की वृत्ति में फूले घूम रहे हो। भयभीत हो जाओ, इस काल से किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो। किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा। क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सकें, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। दैन्यता की मूर्ति, बस हृदय में हाथी की परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें।
देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रति यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जबाने ही मूक हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती जिसके कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवद आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवद आश्रित कर देते हैं। चाहे सुन के भगवद आश्रित हो जाओ या थक के भगवद आश्रित हो जाना। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे। मैं जान गया कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो, बस आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा राधा। गरेगी जीह जो कहो और को है, ये निष्ठा नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको। हम कह रहे हैं कि संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। भगवत प्राप्ति आंतरिक निष्ठा से होती है, आंतरिक आश्रय से होती है, आंतरिक निश्चय से होती है। आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं कि यदि तुम मेरा साक्षात्कार करना चाहते हो तो मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु मयि एव मनाधत स्व मयि बुद्धिम निवेश है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। ये क्यों बोल रहे हैं? सामने खड़े सरकार, देख लो हो गया काम तुम्हारा। बोले नहीं, वास्तविक काम तुम्हारा ऐसे बनेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। सामने खड़े कह रहे तस्याम, मैं उसको सुलभ हूं, वो मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब वही पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे प्रभु को। सामने खड़े होने पर भी प्रभु को देखने के लिए सतत भगवद स्मृति चाहिए, भगवद आश्रय चाहिए, भगवद निष्ठा चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने भी देखा क्या उसका महापुरुषों ने सौभाग्य वर्णन किया? क्या बात है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया इसने। नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया उसने, क्योंकि बिना आश्रय के भगवत चिंतन के भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, ऐसे उसको श्री कृष्ण मायाकृत दिखाई दे रहे थे। उसकी भगवत बुद्धि नहीं थी कि साक्षात पर ब्रह्मानंद ब्रह्मांडों को अपने आप से सृजन पालन और लय करने वाले विश्वात्मा भगवान हमारे सामने। ये तो भीष्म जी देख रहे थे, ये भीष्म जी देख रहे थे, ये विदुर जी देख रहे थे, दुर्योधन नहीं देख रहा था। गरेगी जीह जो कहो और को, गल जाए जबान रसना कटो जो अन्न रटो। अनन्य निष्ठा अपने आराध्य देव के प्रति। यदि कभी किसी दूसरे से कह दूं कि मैं तो आपका ही हूं भूल से भी, तो मेरी जबान नष्ट हो जाए। नहीं, एक निष्ठा केवल हमारे माई श्यामाजू को राज। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे तुम्हें। हम जो गुरुदेव भगवान की कृपा से, शास्त्रों की, श्रीधाम की कृपा से जो हृदय में स्फुरण होता है, उस बात को पकड़ा जाता है। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करने वाले देखा गया है, लेकिन उनको वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए, और सहज दैन्य होकर प्रभु का आश्रय लिया, बात बन गई। चरित्रों में आप पढ़ के देखो, सब जगह सूक्ष्मता से देखो। भगवद आश्रित होकर बड़े बड़े दिव्य साधन हो गए, लेकिन उनको न साधन से मतलब है, न साधन के फल से मतलब है। यंत्रवत प्रभु करवा रहे इसलिए हो रहा है। उनका सिर्फ प्रभु के आश्रय से मतलब, प्रभु के चरणारविंद की
समर्पित वृत्ति, निरंतर प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं, कोई अब क्या परवाह भगवत प्राप्ति की। जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रिया प्रीतम, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपकी जूठन खा के ही जी रहा हूं, आपकी जूठन खा के, किसी अन्य का दूसरो न कोई। निष्ठा देखो, जहां महाभागवत जनों की वाणी स्फुरित हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तीन लोक तिहु काल न देखत, सुहृद रावरे जोर को हो। तीनों लोक में, तीनों काल में आपके जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, भूतल पाताल ऊपर अंतरिक्ष लोकों में, कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में, हे हरि हे प्रिया प्रीतम, आप जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। तुमसो कपट करी कलप कलप क्रम हुई हो, नरक घोर को हो। हे नाथ, यदि मैं एक कपट करके बोल रहा हूं तो कल्प कल्पांतर तक तुम नरक कीट बनाकर मुझे घोर नरकों में डालना। ये मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, मेरी जबान कट जाए जो आपके सिवा किसी से कहूं कि आपकी आश्रित हूं। ये बात, अगर किसी और की भी जूठन खाने की इच्छा हो तो धिक्कार हमारे जीवन को। मैं तो सिर्फ आपकी उच्चिष्ट से जी रहा हूं, केवल आपका हूं, आप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। कहा भयो जो मन मिली, कली काल ही कियो भौतवा भौर को हो। ये कलयुग से हमारा मन मिल गया और इसने संसार चक्र की भंवर में मुझे डाल दिया। भौतवा जल में रहता हुआ, भंवर में फंसता हुआ भी वो ऊपर ही घूमता है, भंवर उसको नीचे नहीं ले जा पाता। कह रहे क्या हुआ, कलयुग और मन दोनों मिल गए, मुझे संसार चक्र के भंवर में डाल दिया, पर मैं भौतवा हूं, ऊपर ही ऊपर रहूंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है। ये माया मुझे अपने चक्र में फंसा के नष्ट नहीं कर सकती, ये डुबो नहीं सकता भव समुद्र मुझे, क्योंकि आपकी कृपा कोर का भरोसा हो गया है। तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। गरेगी जी जो कहो और को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया प्रभु के चरणारविंद का आश्रय। मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है। ध्यान दीजिए, मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है, या शीतल हुआ या शीतल होगा। बड़े ठिकाने ठौर को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया है। बस यही है भगवत प्राप्ति का मूल हेतु। चाहे मूर्छावस्था हो, चाहे जैसी अवस्था हो, उस समय हमारा आश्रय जागृत रहता है, उस समय हमारा आश्रय बिल्कुल सुरक्षित रहता है, चाहे संसार का ही क्यों ना हो। तभी हमारा जन्म होता है। मूर्छित है, कोई चिंतन नहीं, लेकिन हमारा आश्रय कहां था? स्त्री पुत्र धन संपत्ति संसार, अगला जन्म निश्चित हो गया उसी के अनुसार। अगर हमारा आश्रय हरि का है तो भले हरि का चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन उसी आश्रय से हमारी उत्तम गति होगी। ये बात आंतरिक है, विज्ञानानंद घन से युक्त बात है, आंतरिक हृदय से। तभी गोस्वामी जी ने कहा बाहर से कोटि उपाय करो, बात नहीं बनेगी। ये आंतरिक बात हृदय से, जो आंतरिक प्रभु को स्वीकार कर लेता है तो वो है ज्ञानी, वो ज्ञानी है। उसने शरीर संबंधी साधनों का बल नहीं रखा, उसने मेरे बल से वृंदावन रानी, मेरे बल से वृंदावन रानी। ये बल जानते हो कब जागृत होता है? जब कोई बल नहीं रह जाता। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। ये बल जागृत हुआ।